Unfortunately, the probe and the politics, both of them seem to have yielded very limited results. In fact, 121 lives have been snuffed out in Hathras, and the victims' families are left to count their losses, desperately hunting for the many bodies which are still missing. Well, the FIR against the organizers have already happened. The details of that are coming in. However, they've raised several red flags, eventually which proved to be murderous. Not only were 2.5 lakh people crammed into a venue which was meant only for 80,000. Imagine, 80,000 was the permitted level. However, 2.5 lakh people turned up. The hosts, the organizers, they have also been accused of trying to destroy the evidence by disposing of the slippers which were left behind by the hapless devotees, and of not having done enough when the stampede started. They allegedly, as per the report of the magistrate as well, they allegedly did not even have enough volunteers on place to ensure that there was proper crowd control. And also the ADG report says that several other lapses had happened, such as the barricades which were not present. Meanwhile, let's listen in to some of the voices which are coming in, which are appealing for justice as they come to terms with this immeasurable grief. लगभग भीड़ कितनी भीड़ कम से कम 1 लाख नु भीड़ होगी। 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ऊपर रहती है ना। 1 लाख नु भीड़ है, मतलब कितनी भीड़ है। तो वहाँ पे व्यवस्था कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो मतलब क्या कहता है, बाहर तो कोई व्यवस्था नहीं आती, बाहर व्यवस्था नहीं आती, बाहर तो कोई रोके हुए सेवादार है बेखुनम मरे। प्रशासन के या ये कोई नहीं है। जब प्रवचन दिए थे बाबा ने, तो आप मंच से कितनी दूर थी? सामने ही हुआ था, जो हादसा हुआ है मतलब सामने हुआ है, जो दरवाजे के सामने हुआ है। आप ये बताइए, जो बाबा जी थे, जब आप वहाँ जाते थे तो क्या आश्रम की करते हैं? जी, हम करीब 7 साल से जा रहे हैं वहाँ पे, तो सबके साथ में जो प्रक्रिया फिलहाल में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में हमें कुछ परेशानियाँ आ गई बीच में। जब परेशानियाँ पत्नी की मतलब दिक्कत पड़ गई, तो इस वजह से फिर हमने धीरे धीरे आना जाना हमने बंद कर दिया, और कहीं से हमें लाभ नहीं मिला करती। जब आप वहाँ आश्रम पे जाते थे तो आपने देखा होगा कैसे सेवादार लोग रहते थे, क्या व्यवस्थाएं थी? सेवादार की अलग वर्दी थी, बहनों की अलग वर्दी थी, तो व्यवस्थाएं तो सब वहाँ अच्छी थी। कैसे ये पूरी घटना हुई? सब लोग साइड गए, ऊपर एकदम बेला सा आया, उसमें जो लोग गिर गए तो उनके ऊपर निकल गए। हाँ, वहाँ पर कितने लोग होंगे? लगभग बहुत लोग थे वहाँ पर, और नीचे थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा बम आया तो उसमें ज्यादा गिर गए। अच्छा, पंडाल से कहते एकदम से बेला आया था, तो हम पल्ली पास पहुँच गए, तो थोड़ा सा बम आया, थोड़ा सा उसमें आके घुस गए। अच्छा, आपको कैसे चोट लगी? उसमें हम गिर गए एकदम, तो ऐसे लोग निकल गए। हाँ, कितने लोग गुजरे होंगे आप लोग? बहुत लोग जिनकी कोई है। अच्छा, यहाँ पर आने की जो स्थिति थी, वो सबसे पहले 2 पेशेंट आए थे, और जब 2 पेशेंट आए थे मैं तब से यहाँ मौजूद हूँ, और एक एक करके एम्बुलेंसों का आना शुरू हुआ। उन एम्बुलेंस में जितने लोग घायल आ रहे थे, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही संख्या में लोग की डेड बॉडियाँ आ रही थी। लेकिन ईश्वर की इस मार के आगे शायद हम कुछ न कर सके, और हमने अपने आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। कितने बजे यहाँ पर? हमारी जब उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे परिजन जो उनके साथ में थे वो बता पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी थी। उन्होंने हमें बताया कि हजारों की संख्या में दबे हुए लोगों के ऊपर से पब्लिक गुजर कर जा रही थी। So all eyes now are on the man called Suraj Pal. He's the self-styled godman. He yesterday, through his lawyer, had released a letter saying that he's very unhappy, very sad, very upset with the tragedy which has unfolded at his satsang. He also says that there is some kind of a conspiracy. I'm going to go across to Priyank. Priyank is joining us with AP Singh, who is the lawyer of this very man called Suraj Pal, who is, of course, calling himself Bhole Baba. Over to you, Priyank. Yes, Sati Meghna, I'm joined by AP Singh, the lawyer from the Supreme Court, who is now representing नारायण साकार हरी। कई नाम हैं, सूरज पाल है, नारायण साकार हरी है, भोले बाबा हैं कौन ये शख्स?
बाई बर्थ सूरजपाल रहे, लेकिन अब नारायण साकार हरि हैं और उसी नाम से जाने जाते हैं और भक्ति भाव का यही नाम है। और इसी के तहत उन्होंने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना की और मानवता भाईचारे मानवता भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा भाईचारा की पुलिस कह रही है कि वहां से वो निकल गए, उसके बाद आए भी नहीं। 121 लाशें पड़ी थी। अगर आप अपने समर्थकों के लिए इतनी ज्यादा समर्पित हैं एपी सिंह जी, तो वो वापस लौट के क्यों नहीं आए? पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की? आप जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं किसी सत्संग को करवाने का, तो वहां पे आप पुलिस को भी नहीं घुसने दे रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ सारे आरोप गलत हैं। कोई जिम्मेदारी नारायण साकार हरि की नहीं है। मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी आयोजन करती है, कमेटी के आयोजन करता है। नारायण साकार हरि का सख्त निर्देश है, कोई डोनेशन नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं। ये आपने देखा भी है। कोई डोनेशन नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिका कैसी बनी? क्या अट्टालिकाएं नहीं है, लोगों के आश्रम के अपने लोगों के उनके द्वारा बनाए गए हैं। बुलाते हैं वो रुकते हैं, उनके कोई नाम नहीं, उनका कोई बपौती नहीं, ना उनका कोई है। उन्होंने सदैव अपनी पेंशन जो वीआरएस से मिलती है उससे अपना जीवन यापन। एएसआई के पेंशन इतना कि के साथ रहते, मैनपुरी में आश्रम हो गया, यहाँ हो गया, डोनेशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल? सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाजिब सवाल है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, लोगों को जानना चाहिए। और आप बहुत बड़े न्यूज चैनल के ब्यूरो हेड हैं और सब कार्य करते हैं। आप देखिए, उनकी कोई संपत्ति नहीं है। वो अपनी वीआरएस से अपना जीवन चलाते हैं, जो पेंशन है। उनका कोई दान पात्र चढ़ावा नहीं है। और जो लोग कार्य करते हैं, जो आश्रम बनाए हैं कमेटी ने अपने सहयोग से, अपने द्वारा, अपने लिए जहां सत्संग का आयोजन होता है वहां करें। लेकिन कहाँ है नारायण साकार हरि? अभी कहाँ है? उनके फॉलोअर्स कहाँ है? 70 लोगों की लिस्ट है कि जो आयोजक थे उनका पता नहीं, मोबाइल फोन बंद है। 2 लोग आरोपी हैं, उनका पता नहीं। क्या वो पुलिस के संपर्क करता है? उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय हमारी क्या प्राथमिकता? कोई नहीं दिखा सकता। अगर आप बोले कि अस्पताल के चक्कर काट रहे थे तो हम भी पूरी रात थे। आप पूरी रात रहे, जिसकी वजह से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं पहुंचे अगले दिन। चीफ सेक्रेटरी हादसा हुआ तब पहुंचे, को भेजा, सबको भेजा, वहां देखा, सहायता राशि दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण के जवाब। इन्होंने क्या किया? एपी सिंह जी, आप साकार हरि ने मुझे भी भेजा है और तमाम व्यवस्थाओं को जो कर सकते हैं, जो मृतकों के परिवार को संवेदना के साथ साथ उनके आगे के भविष्य के लिए कोई अड़चन न रहे, इंजर्ड के परिवार के लिए कोई है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट 2 दिन बाद 48 बाद जब लाशें तक जल चुकी हैं, 121 लाशें जल चुकी हैं, अब आप नहीं, आप मैं तो कहाँ कल वहां था, तो वहां था। पहली व्यवस्था क्या थी? कोई लाश लावारिश न रहे, पहली प्राथमिकता थी। कोई इंजर्ड। आप एक बात बताइए, वही सब छोड़िए तो बात की बात है, वहां पे क्या हुआ? क्या आप उनके संपर्क में हैं? एंटी सोशल एलिमेंट्स का ये पूरी साजिश थी, प्लान था, षड्यंत्र था, जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। क्यों ऐसा किया? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था। कुछ अब तक नहीं हुआ। हर प्रथम बार मंगलवार को होता है महीने के, लेकिन ऐसी घटना नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म के लिए साजिश रच रहे हो सकता है पिछले चुनाव की मीटिंग्स का भी प्रभाव रहा हो, जो लोगों ने कहा था। आप चुनाव से जोड़ रहे हैं। कहा था कि नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहा था अभी तक उनसे पूछा, जिन्होंने बोला था सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स है, आपने उनसे पूछा? आपने नेता प्रतिपक्ष से पूछा क्यों? कहा हिंदू हिंसक होता है, नेता प्रतिपक्ष की नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष की गलती है ये सारी की सारी। प्रतिपक्ष क्यों कहा गया? आपके जो आयोजक थे एपी सिंह जी, आपके आयोजक थे, वो पहुंचता है, वो आपके आयोजक व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बात हो रही है बाबा से, सबसे बात हो रही है, सब व्यवस्था कहाँ पे लगे हुए, जहाँ कहीं भी हैं। कब आएंगे पुलिस के सामने? पुलिस जब बुलाएगी तब आएंगे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब मैं आपसे वायदा करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 121 परिवार वालों के सामने कब आएंगे? उनके साथ हम लोग शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। जो शोक सभा काफी है, इतना ही काफी नहीं है। शोक सभा का आयोजन होगा, उनको जो भी राहत की बात है, जो भी जिस तरह से आर्थिक हुआ है, किस तरह से, वो सारा कुछ कार्य हम लोग। मेरा आखिरी सवाल, नारायण साकार हरि कहाँ है? क्या वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं कि उनके सभा के बीच में 121 लोगों की जान गई? नारायण साकार हरि कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, लॉ अबेडिंग सिटीजन है। जहां जब कभी किसी की जरूरत पड़ेगी, जहां वहां पहुंचेंगे, मिलेंगे, बुलाया जाएगा, पहुंचेंगे। ना भेष बदलेंगे, ना कपड़े बदलेंगे, ना बॉर्डर पे मिलेंगे, ना नेपाल बॉर्डर मिलेंगे। जहां है वहां मिलेंगे, और जब भी जैसी पुलिस को आवश्यकता होगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बाकी कहाँ है लोग? वो सभी अभी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। FIR आपको व्यवस्था मानते कि नहीं मानते? SIT जांच हो रही है, SIT जांच कर रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसमें भाग ले रहे हैं, उनकी निगरानी में हो रही है, मॉनिटरिंग में हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। ये खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ
उत्पीड़न का भी मामला है, 2020 का भी 2000 का मामला है आगरा में। जब किसी मामले का मीडिया ट्रायल होने लगता है तो 121 लाशें हों और मीडिया वहां पे रिपोर्टिंग ना करें। अभी आप मुझे वीडियो चाहिए, आपकी मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से शायद कुछ मृतकों की संख्या घटी है। मैं आपसे दावे के साथ कहा, आपकी तत्परता की वजह से, आपकी एकाग्रता की वजह से, आपने उन चीजों को दिखाया जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया, वहां पहुंचे। हम आप नारायण साकाधरी के वकील हैं, हम आपके बारे में केवल जानना चाह रहे हैं, आपके जो क्लाइंट हैं उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपकी उनसे मुलाकात हुई? हमारी बात हुई है, उन्होंने पत्र। कैसे बात हुई है? लोग कहते हैं मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन नहीं बात हो, उनका खुद का कोई मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन जैसे जो देखिए हौज पौच स्थिति है, बहुत विहंगम दृश्य, किसी ने नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था 121 लाशें देखने को मिलेंगी, आपने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। मानव मंगल मिलन सद्भावना, हाथरस, अलीगढ़, एटा और जो सिकंदरा की गलती मान रहे हैं, आपकी पुलिस से कुछ नहीं किया? पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस गलती आयोजकों की गलती नहीं है। आयोजकों की कोई गलती किसकी? वक्त की गलती। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये हमारा बचपन का पढ़ा हुआ है, वो मैं आज आपको बोल रहा हूं। वक्त की गलती थी जिसके कारण वक्त की बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए मक्का मदीना में घटना हुई, लोगों ने वहां राजनीति नहीं की वहां सनातन धर्म को टारगेट, वो सवाल उठा नहीं उठा रखे। नारायण साकारिणी को बाबा बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, वहां कोई नहीं बोलेगा। There you are, Meghna. He's trying to justify AP Singh. Thank you for joining us. AP Singh has been justifying that there is no fault from the Baba's side. If there is no fault, neither from the police administration nor from the management, that who should be held accountable is certainly an unanswered question. Well, it's appalling, really, the kind of justifications that he was trying to bring in, especially in the name of religion. This does not have anything to do with religion. From day one, we have been saying it's about the lapses. The probe must go on, and it should not be either polluted with religion or politics. Let's stay away from it. Thank you so much, Priyank, for getting us those ground reports. Of course, it's not easy to be reporting from a place like this, where there is an entire field which is filled with bodies, but that is the magnitude of the tragedy that we have all seen unfold. Of course, the preacher is not being mentioned anywhere in the FIR, and that has been one of the biggest concerns. Why was the FIR registered against just the organizers, the Seva Kars, but not against the self-styled Godman himself? This, of course, is one of the biggest questions that everyone's asking.